गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। तो दोस्तों हम लोग जो है लुसेंट बायोलॉजी कर रहे थे। लुसेंट बायोलॉजी में हम लोग 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज का सेशन जो है 10वें चैप्टर के लिए है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी जो शब्द था को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। तो ये जो है जो पारिस्थितिकी जो शब्द है, जिसको जो इंग्लिश में जो हम लोग कहते हैं इकोलॉजी, क्या कहते हैं, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी शब्द जो सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, तो इन्होंने किया था, रीटर द्वारा किया गया था। और यहाँ पे जो है एक ऑप्शन बी है, अरस्तु, उनको जो है फादर ऑफ जो है जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच मतलब पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। मतलब ये किसके बीच जो है संबंध को दर्शाता है। तो ये जो है जीव और एटमॉस्फेयर जो है उसके बीच जो ये क्या करता है, संबंध को दर्शाता है। ठीक है, और सबसे पहले जो है ये शब्द किसने दिया था, तो रीटर द्वारा जो है इस शब्द का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है स्व परिस्थितिकी जो है ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय क्या है। तो इसका मतलब होता है कि व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन। तो व्यक्तिगत जीवधारी का जो पारिस्थितिकी अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, ऑटो इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो इकोसिस्टम जो है शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था। जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है इस शब्द को किसने दिया था। ये शब्द जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द जो है वो टेंसले द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा दिया गया था, टेंसले द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। तो ये जो है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं वो जो है परितंत्र शब्द का मतलब यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं, जैविक और अजैविक। तो जैविक और अजैविक क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवी घटक है। तो परितंत्र का जो अजीवी घटक जो है वो क्या है, जल। तो जल जो है जो परितंत्र का जो क्या है, अजीवी घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सातवां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है। तो श्रृंखला कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो ये जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना उसके बारे में जो ये श्रृंखला जो है सही है, उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता का अपघटक। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला जो है वह फूड चेन वो बनती है। तो कैसे बनती है, आपको पता है कि जो है पौधे जो है जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जैसे कि पौधे क्या हो गए, स्वपोषी, तो भोजन का उत्पादक वो करते हैं। उपभोक्ता यानी कि कुछ जो उसका उपभोग करते हैं, और जीवों को जो है क्या कुछ अपघटक जो उसका उपभोग करते हैं। तो इसलिए जो है कहा जाता है कि उत्पादकों, उपभोक्ता और अपघटकों से बनी श्रृंखला क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। आपको पता है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहते हैं, वो शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, शाकाहारी। तो शाकाहारी जो होते हैं ना वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं ना वो सेकेंडरी मतलब द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को मांसाहारी जो होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, और अपघटक में जो है, अपघटक में कौन कौन से आते हैं, मतलब जो सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ कवक हो गए तो ये अपघटक हो गए। ठीक है, और जीवाणु हो गए तो ये अपघटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परितंत्र में उत्पादक का कार्य होता है। तो किसी परितंत्र में जो उत्पादक है उनका कार्य क्या होता है। तो आपको पता है कि जो उत्पादक होता है उनका कार्य क्या होता है कि सौर ऊर्जा को पकड़ना और इससे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। यानी कि उत्पादक का कार्य क्या होता है, भोजन का बनाना। और भोजन को जो हम बनाते हैं वो जो सौर ऊर्जा को मतलब जो पौधे होते हैं वो उत्पादक में होते हैं। तो क्या करते हैं कि वो जो है पौधे को जो मतलब वो सूर्य ऊर्जा से जो है मतलब प्रकाश लेके और उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए जो उत्पादक का कार्य क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आपको पता है क्या है, सूर्य का प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है। तो आपको पता है कि किसी भी परितंत्र में सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो प्राथमिक उपभोक्ता की होती है। किसकी होती है, प्राथमिक उपभोक्ताओं की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपरदन कहते हैं। तो वायु एवं जल की क्रिया द्वारा जो भूमि का कटाव होता है उसे हम लोग अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जाता है, वनों को उगाने के लिए वनों को जो है उगाकर मृदा अपरदन को हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ को रोका जा सकता है। तो बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है कि नदियों पर बांध बनाकर एवं वृक्षारोपण करके। तो नदियों पर बाढ़ मतलब बांध बनाकर बांध को रोका जा सकता है और वृक्षारोपण करके जो है रोका जा सकता है, क्योंकि वृक्षारोपण करने से जो है अपरदन जो है वो रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यतः मैंग्रोव वाली जो ज्वारी वन वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, आपको पता है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, ये सुंदरवन का जो डेल्टा है जो ये पश्चिम बंगाल में है, वहीं पे क्या पाया, मैंग्रोव वाली जो ज्वारी वन होता है ना वहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है। तो आपको पता है कि जो राइजोफेरा है वो क्या होता है, मैंग्रोव वन का जो है मुख्य घटक राइजोफेरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समुद्र के किनारे वनस्पति मतलब जो उगते हैं उनको क्या कहते हैं। आपको पता है कि समुद्र में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, समुद्र में जो नमक होती है ना, लवणता, वो जो है क्या होती है, ज्यादा होती है। तो लवणता ज्यादा होगी तो उसके आसपास जो वनस्पति या पौधे उगेंगे उसमें क्या होगा, लवण की मात्रा ज्यादा होगी। तो इसलिए उन्हें कहा जाता है कि जो समुद्र के किनारे की जो वनस्पति होती है उसे लवणोद्भिद वनस्पति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र के प्रमुख लक्षण है। तो आपको पता है जो शुष्कोभिज पौधे होते हैं ना उनमें क्या होता है कि जो न्यूनीकृत उसमें पत्ती होती है और धसे हुए रंध्र होते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल होता है नागफनी। तो नागफनी किस में आता है, शुष्कोद्भिद में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है, क्योंकि जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उनमें लंबा जो है मूल तंत्र होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने और जड़ गहराई में चली जाती है। मतलब ये जो मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र इसलिए होता है क्योंकि जो गहरे जल स्तर से जल अवशोषित करने के लिए जो है इनमें जो है मतलब लंबा मूल तंत्र होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि यदि संसार के पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतुएं मर जाएंगे। आपको पता है कि पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो पौधे ही जब नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होगा। और जंतु क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन जो लेते हैं तो अतः उनको ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो वो जो ऑक्सीजन की कमी के कारण वो क्या होंगे, डेड कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो अधिपादप है, अधिपादप इपीफाइट वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर मतलब इपीफाइट पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये जो है जहाँ पूरी बर्फ वर्षा होती है वहां पे जो है अधिपादप पौधे पाए जाते हैं। और पूरी बर्फ वर्षा कहाँ होती है, तो भूमध्य रेखी जो क्षेत्र होते हैं ना, जो भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे जो है पूरे 12 महीने क्या होती है, वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मर्मिकोफिली, कह रहा है कि मर्मिकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का। तो ये जो है किसका होता है, मर्मिकोफिली जो है ये लाभदायक संयोजन किसके बीच होता है, ये चींटियों के बीच होता है। ठीक है, तो चींटियों के बीच कौन सा संयोजन होता है, तो मर्मिकोफिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है। तो आपको पता है कि संसार का सबसे बड़ा परितंत्र वो क्या है, सागर और महासागर। सागर महासागर क्या है, इसका सबसे बड़ा परितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। आपको पता है कि वनरोपण द्वारा वृक्ष लगाकर अधिक से अधिक जो है पौधारोपण करके हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम मतलब कौन से उपभोक्ता हैं। आपको पता है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता वो क्या है, शाकाहारी है।
और जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं वो क्या है, मांसाहारी है। तो बकरी का जो मांस खाएगा वो क्या होगा, मांसाहारी। तो किसमें आएगा, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। आपको पता है कि जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है वो क्या होती है, सौर ऊर्जा उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा का अंतरण। तो कह रहा है कि एक जीव से दूसरे जीव के बीच जो ऊर्जा का जो अंतरण होता है ना, वो खाद्य श्रृंखला से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो हाइड्रोफाइट होता है ना, हाइड्रोफाइट, वो उन्हें कहते हैं। तो अब पता है कि जो हाइड्रोफाइट होते हैं, हाइड्रो मतलब जल, तो हाइड्रोफाइट जो होते हैं वो जल, एक जली मतलब जल में होने उगने वाले जो है पौधे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा मरुद्भिद पौधा है। इसका मतलब है कि कौन सा पौधा जो है मतलब मरुद्भिद पौधा है। ठीक है। तो आपको मरुस्थलीय क्षेत्रों में कौन होता है, आपको पता है कि सरसों जो है तो होता ही नहीं है, नीम होता ही नहीं है, अमरबेल पौधे के ऊपर पौधा होता है। तो ये इसका ऑप्शन बनता है करील। तो करील जो है ये क्या है, ये मरुद्भिद पौधा है। और देख लीजिए नागफनी भी इसके अंतर्गत आता है, इसको इंग्लिश में कैक्टस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैक्टस। तो ये भी जो है क्या है, मरुद्भिद पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पर्यावरण के अजैव का उदाहरण है। तो पर्यावरण के अजैव का उदाहरण क्या है, वायु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स का पोनिक का मतलब होता है कि मिट्टी के बिना पौधों की जो वृद्धि होती है ना, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन करता है। तो आपको पता है कि जो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो है यौगिकरण कौन करते हैं, हरे पौधे करते हैं। कौन करते हैं, हरे पौधे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। तो देखिए मतलब जो इकोसिस्टम का जो है बैलेंस करने के लिए ना, तो ये जो है 1/3 जो है, इसको तोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। तो 1/3 जो है क्या होना चाहिए वन क्षेत्र होना चाहिए। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं 1/3 को कि 33.33% क्या होना चाहिए, वन क्षेत्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो आपको पता है कि मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये है कि दक्षिणी 24 परगना को सजाने वाली जो जंगल है वो क्या है, वो मैंग्रोव की खेती के लिए मतलब योग्य है। कह रहा है कि जो इपीफाइट होते हैं बहुत अधिक विकसित होती हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। कह रहा है कि ये जो है इपीफाइट होते हैं, ये बहुत अधिक विकसित होती हैं और ये जो यांत्रिक मदद के लिए क्या होती है, अन्य पौधों पर निर्भर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो पादपालय है मतलब फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिससे क्या होता है, इससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। क्या होता है, फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिससे क्या होता है, इससे जो है नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कार्य पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त है। तो आपको पता है कौन सा कार्य है, आप प्लीज इसका कमेंट करके आंसर दीजिए। तो आपको पता है कि जो है जो कार्बनिक कृषि जो होती है ना, वो पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, उपयुक्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं। क्यों, क्योंकि मरुस्थलीय कीट जो है रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। तो अपना ये भोजन का जो है वो करने के लिए भोजन का जो है पूर्ति करने के लिए जो मरुस्थलीय पौधे होती है ना, वो रात में क्या होती हैं, पुष्पित होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं, आपको पता है क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं, जो पौधे रेगिस्तान में जो है उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोफाइट कहते हैं। जो हाइड्रोफाइट होते हैं वो जलीय पौधे होते हैं। क्या होते हैं, जलीय पौधे होते हैं। जो एपीफाइट होते हैं वो चट्टानों पे उगने वाले पौधे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि परिस्थितिकी नीके की मतलब संकल्पना जो है, थियरी ऑफ जो नीके को प्रतिपादित किया था। तो जो है नीके का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो नीके का सिद्धांत जो है ग्रीनियल्स द्वारा जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया था,
गिरनेस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे स्थिर परितंत्र है। तो आपको पता है कि जो महासागर है ना, वो सबसे स्थिर क्या है, परितंत्र है, और सबसे बड़ा परितंत्र भी महासागर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। तो कौन से माने जाते हैं 3 आर, आप बताइए। तो कौन से 3 आर माने, 3 आर का मतलब है ये वाले आर, मतलब ट्रिपल आर का मतलब क्या होता है। तो ये होता है कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः मतलब चक्रित करना। कम करना मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है कम करना, मतलब इस आर का मतलब होता है रिड्यूस, इस आर का मतलब होता है रीयूज, इसका मतलब होता है रिसाइकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सामाजिक बनकी है, जो सामाजिक बनकी है वो क्या है। तो कह रहा है कि सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना जो है वो क्या कहलाता है, वो सामाजिक बनकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था। तो आपको पता है जो रियो डी जेनेरियो जो है, जो ब्राजील में है, यहाँ पे क्या हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1992 में, और यहाँ पे जो है 108 राष्ट्रों ने जो है भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है। तो कहाँ है, राष्ट्रीय वनस्पति कहाँ है, लखनऊ है। और औषधि भी कहाँ है, मतलब राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र ये भी कहाँ है, लखनऊ में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये देखिए वन अदून देहरादून में, कहाँ है, वन कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो आपको पता है जो सागर महासागर होते हैं ना, वही क्या है, तो जलमंडल। तो जलमंडल में से कौन आएगा, आपको पता है जितने भी सागर हो गए, महासागर हो गए, किसके अंतर्गत आएंगे, जलमंडल के अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए पृथ्वी का जो विशालतम जो मतलब पारिस्थितिकी तंत्र वो क्या है, जलमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन मतलब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो आपको पता है कौन है, तो धान की जो खेत है ना, ये क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ये तो तीनों जो है प्राकृतिक के अंतर्गत आते हैं। तो जो है इस सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चन ही करेंगे। इसका जो हम लोग नेक्स्ट सेशन आएंगे जिसमें हम लोग और 50 क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।